तो जो सही तरीका होगा इसको पहनने का उसको बोलते हैं सॉफ्ट पपेट मेथड। इसके लिए आप आपका हाथ स्टॉकिंग के अंदर डालेंगे, ये जो हील या एड़ी का पॉकेट होता है उसको पकड़ेंगे और स्टॉकिंग को उल्टा कर लेंगे। ये जो पॉकेट बनेगा इसमें आपको पहले आपका पैर डालना है और फिर स्टॉकिंग ऊपर खींच लेना है। आइए देखते हैं कुछ गलतियां जो लोग करते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनते वक्त। सबसे पहले कंप्रेशन स्टॉकिंग्स अगर आप ऐसे बंच अप करेंगे और फिर उसको पहनने की कोशिश करेंगे तो उसको चढ़ाना, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये रेगुलर सॉक्स की तरह नहीं होती है, तो ये इसको पहनना ऐसे बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, अगर आप ऐसे ही इसको ऊपर का टॉप पैंट खींच के पुल करने की कोशिश करेंगे तो भी उसको पहनना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ एड़ी के यहाँ पे आके रुक जाता है। अगर आपके पास कोई और एक्सेसरी नहीं है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने को, तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप सॉफ्ट पपेट मेथड यूज करें। इसके लिए आप कंप्रेशन सॉक्स में अपना हाथ ऐसे अंदर डालेंगे, ये जो एड़ी का पॉकेट है उसको पकड़िए और ये जो ऊपर का स्टॉकिंग है उसको नीचे ऐसे खींच लीजिए। ये जो पॉकेट बनेगा उसको आप फिर स्लाइटली दोनों उंगली से ऐसे खींचकर अपने पैर पे चढ़ा सकते हैं और जितना ऊपर तक ले जा सकते हैं उतना आगे का इजी हो जाएगा मेथड। फिर आप ये ऊपर का स्टॉकिंग लीजिए और इसको टर्न करके ऊपर खींच लीजिए। इसका जो टॉप बैंड है वो आप जगह पे एडजस्ट कर लीजिए और फिर आगे का जो सेक्शन है उसको पुल कर लीजिए। ये याद रखिएगा कि जो हील सेक्शन है वो करेक्ट जगह पे हो और आगे से वो आपके टोज के एंडिंग में बैठ रहा है करेक्टली। ये है सैटिन फुट स्लिप और ये है रबर ग्लव, जिसकी हथेली खुरदुरी या तो रफ है थोड़ी सी। ये दोनों जो एक्सेसरीज हैं ये सबसे बेसिक एक्सेसरीज है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने की। ये जो दोनों एक्सेसरीज है वो आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आसानी से पहनने के लिए मदद भी करेगा और आपकी कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का जो मटेरियल या तो फैब्रिक होता है उसको आपके नाखून से भी बचाएगा और उसको फटने नहीं देगा। अब यही तरीके को और आसान कर सकते हैं सैटिन फुट स्लिप और रबर ग्लव्स के साथ। आप ये सैटिन फुट स्लिप अपने पैर में पहन लीजिए। आपकी स्टॉकिंग को जैसे मैंने आपको पहले सिखाया उसको आप तैयार कर लीजिए पहनने के लिए। आपका वही ये पॉकेट एक बारी तैयार हो जाए उसके बाद आप रबर ग्लव्स पहन लीजिए। और फिर वही मेथड के साथ आप आपका स्टॉकिंग पहन लीजिए। अभी आप ये रबर ग्लव्स के साथ आपका जो फैब्रिक है उसके जो रिंकल्स हैं उसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं और ये जो फुट स्लिप है उसको निकाल सकते हैं। आपका हील सेक्शन जो है वो सही जगह पे लाने के लिए ये रबर ग्लव्स मदद करेगा। ये है सिग्वारिस का सिम स्लाइड। ये बहुत ही स्लिपरी मटेरियल से बना हुआ है, जिसके वजह से जब आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनेंगे वो बहुत आसानी से इसके ऊपर फिसल सकता है। ये आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनने में भी मदद करेगा और उसको उतारने में भी मदद करेगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने के लिए तो आप सिग्वारिस का सिम स्लाइड यूज कर सकते हैं। इसको आप ऐसे आपके पैर में पहन सकते हैं और इसको यहाँ से टाइटन कर सकते हैं। इसका जो स्लिपरी सरफेस है वो स्टॉकिंग को जब आप इसको पैर में डालेंगे तो आप इजीली उसको आप आपके पैर पे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टॉकिंग उस मटेरियल से इजीली स्लिप होएगा। इसके बाद आप आपके ग्लव्स की मदद के साथ इसको और अच्छे से एडजस्ट करके जो मटेरियल है उसको
इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके पैर पे, और फिर आगे से ये जो लूप है उसको खींच के आप सिम स्लाइड को निकाल सकते हैं। और यही डिवाइस के साथ आप स्टॉकिंग इजीली निकाल भी सकते हैं। इन्हें आप इसको पहन के इसको कस लीजिए, फिर ऊपर के हिस्से को पकड़ के नीचे लेके जाइए, और फिर आप आपकी ग्लव की मदद से इसको निकाल सकते हैं। यह है सिग्वारिस का डॉल्फिन डोनर। इसकी मदद से आप स्टॉकिंग को ये डिवाइस पे रोल कर सकते हैं और फिर इसकी मदद से उसको अपने पैर पे चढ़ा सकते हैं। ये है सिग्वारिस द डॉल्फिन डोनर का चेयर। आप देख सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी स्टॉकिंग रोल किया हुआ है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि इसको कैसे रोल करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे पहन सकते हैं। ये जो हील या एड़ी वाला सेक्शन है, आप इसको देख सकते हैं, ये चेरी के कोने में है। इसको हम हमारे से दूर पकड़िए और फिर उसको धीरे धीरे पैर में रोल करें। एक बार यहाँ ऊपर तक पहुंच जाए, फिर आप इसको वापस नीचे रोल कर सकते हैं और फिर आपकी स्टॉकिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। सिर्फ पहनना ही नहीं, बट इसी से हम बहुत आसानी से स्टॉकिंग को उतार भी सकते हैं। अब वापस इसको अपने पैर में डालिए, इसको ऊपर तक ले जाइए, फिर अपने 2 उंगलियों से स्टॉकिंग को पकड़ के उसको नीचे खींचिए। धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि जो जेली है वो भी उतर के आ रहा है, और फिर इसको थोड़ा थोड़ा पुल करके आप स्टॉकिंग को निकाल सकते। ये सारे ऑप्शंस के बावजूद भी अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रही है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने की, या तो आप ऐसे हैं जो आपको दिन में बार बार कंप्रेशन स्टॉकिंग्स निकालने की और पहनने की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारा सबसे आधुनिक और यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट। ये ऑप्शन जो है इसको बोलते हैं कंप्रेशन रैप। ये वेलक्रो डिवाइस है जो आप आपके पैर में पहन के वेलक्रो से बंद करके कंप्रेशन लगा सकते हैं। ये रैप्स के साथ लाइनर आता है जिसमें पैर में तो थोड़ा सा कंप्रेशन होता है, लेकिन पूरे सॉक्स में बिल्कुल कंप्रेशन नहीं है, तो ये पहनने के लिए बहुत आसान है। आप इसको रेगुलर या आम सॉक्स के साथ पहन सकते के जैसे ही पहन सकते हैं। लाइनर पहनने के बाद आप इसके ऊपर रैप्स ऐसे चढ़ाएं और एक एक करके जो वेलक्रो स्ट्रैप है उसको बंद कर लीजिए। आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है, सिर्फ हल्के से उसको बंद करना है। इसके साथ ये एक्यूटैप डिवाइस आता है जिसकी मदद से हम कंप्रेशन इस पे सेट कर सकते हैं। क्लास 1, 2 एंड 3 का कंप्रेशन एक ही गारमेंट में हम लगा सकते हैं। आपको ये डिवाइस हर एक वेलक्रो स्ट्रैप के एंड पे चिपका देना है और फिर इसको पुल करके जितना भी कंप्रेशन आपके डॉक्टर ने बोला है उतने लेवल पे एडजस्ट करना है। अभी मैंने इसको क्लास 2 कंप्रेशन में सेट किया है। इसको निकालना और भी आसान है। एक एक करके आप आपका वेलक्रो स्ट्रैप खोल के उसको टर्न करके दूसरी साइड में चिपका सकते हैं। फिर आप उसको पुल करके पैर से निकाल सकते हैं और लाइनर को रेगुलर सॉक्स की तरह उतार सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप झुक नहीं पा रहे हैं, आप आपके फैमिली मेम्बर का मदद ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको और भी प्रॉब्लम है तो थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमने डिवाइसेस ऑलरेडी देखे हैं, जैसे सिम स्लाइड, उसको भी आप आसानी से पैर से निकालने के लिए
कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। पहनने की मुश्किल के अलावा भी सर ऐसे बहुत और रीजंस होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स फिर भी नहीं पहनते कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, जैसे गर्मी हो गई या उनको बहुत खुजली की प्रॉब्लम होती है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने के बाद। तो इसके लिए आप टैल्कम पाउडर लगा के गर्मी में फिर स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं। उससे काफ़ी आपकी स्वेटिंग अब्जॉर्ब हो जाएगी और कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने में आसानी हो जाएगी। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको बहुत खुजली हो रही है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनने के बाद, तो रात को कंप्रेशन स्टॉकिंग्स निकालने के बाद आप फिर मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। इसके वजह से अगले दिन आपको कम इचिंग होगी। और रात को कंप्रेशन स्टॉकिंग्स उतारने के बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। इसके वजह से आपको ड्राइनेस और इचिंग बिल्कुल नहीं होगी। 10 में से 9 लोगों की प्रॉब्लम तो ऐसे ही सर सॉल्व हो जाएगी कंप्रेशन स्टॉकिंग। सर हमने उन लोगों की तो बात कर ली जिनको वेरिकोस वेन्स है और वो कैसे अपने स्टॉकिंग्स आसानी से पहन सकते हैं, वो क्या टिप्स और ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए क्या जो घंटों तक खड़े रहते हैं, उनकी जॉब्स जैसे टीचर, पुलिसमैन या डॉक्टर्स ही सही, वो घंटों के लिए खड़े रहते हैं और उनका जो प्रोबेबिलिटी है वेरिकोस वेन्स होने का वो बहुत बढ़ जाता है। तो उनके लिए भी हमारे पास कंप्रेशन सॉक्स हैं जिनको हम सपोर्ट सॉक्स बोलते हैं। उसमें मेडिकल क्लास से कम कंप्रेशन होता है, तो पहनने में भी इजी होता है और वो आपके पैरों को माइल्ड कंप्रेशन पूरे दिन देते रहता है। तो आपका जो रिस्क है वेरिकोस वेन्स आगे जाके डेवलप होने का वो बहुत कम हो जाता है। वाओ, जहाँ मैं इतना परेशान था यहाँ आने के पहले कि मेरे 10 में से 9 पेशेंट स्टॉकिंग से कंप्लायंस नहीं फॉलो करते, अब मैं शॉक या सरप्राइज होऊंगा अगर ये सब प्रोडक्ट्स के बाद भी कोई पेशेंट ऐसा निकले जो नहीं यूज़ करना चाहे स्टॉकिंग्स। जो चीज़ 4 से 5 मिनट ले सकती है एक सिंगल लेग स्टॉकिंग्स, आप दोनों पैरों में स्टॉकिंग्स हार्डली 30 सेकेंड्स में ख़त्म कर सकते थे। इट वॉज अ कंप्लीट टूर। आई कुड अंडरस्टैंड एवरी प्रोडक्ट, द डिफ़िकल्टीज दैट केम विद इट। लास्टली जो आपने टिप्स दिए जो एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकल है। मैं मुंबई से हूँ और जब मैं यहाँ के टेम्परेट क्लाइमेट में देखता हूँ हॉट और ह्यूमिड वेदर में कितना मुश्किल हो जाता है पसीने और खुजली के साथ पहनना, उसमें भी आपने टिप्स बता दिए कि क्या करना है। सिंपल जैसे टैल्क यूज़ करना है स्टार्ट में और एंड में मॉइस्चराइज़र। आई एम श्योर ये वीडियो बहुत हज़ारों पेशेंट्स को हेल्प करेगा। बिफोर वी एंड, जितने भी पेशेंट्स ने ये वीडियो देखा, अगर आप ये सारे डिवाइसेस में से कोई भी डिवाइसेस यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रहा हूँ मैं। ये एक एफिलिएट लिंक है, आप इस पे जाकर ये सारी प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। साथ में सिग्वारिस इंडिया कस्टमर केयर नंबर भी छोड़ रहे हैं हम, आप उनको कॉल कीजिए। एनीवेज अगर आप वेबसाइट से ऑर्डर भी करोगे प्रोडक्ट, आपको उनकी टीम का कॉल आ जाएगा, कस्टमाइज ट्रेनिंग वीडियो भेजे जाएंगे, उसके बाद भी कोई क्वेरी है आपको हेल्प किया जाएगा। साइजिंग से लेकर बेस्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन में हेल्प किया जाएगा, पैटर्न, कलर चॉइस सिलेक्शन, हर चीज़ में हेल्प किया जाएगा। ये पर्सनलाइज रिकमेंडेशन होगा कि एटलीस्ट अगर आपको स्टॉकिंग पहनने में मुश्किल आ रही है तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक एसेसरी टूल ट्राई करके देखिए। आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प करेगा। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।